हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। एक बार फिर से हम कर रहे हैं जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है 2018 से लेकर 23 तक। टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में हमने किए थे 1 से लेके 50 तक, फिर सेकंड पार्ट में किए थे 51 से लेके 100 तक। अब ये थर्ड पार्ट है और इसमें करेंगे 101 से लेके 130 तक। ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक डीआई से पूछे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे लगातार वीडियो देखते आ रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल करा दीजिए इस बुक का। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एस्टीज मिल जाएंगे। जैसे इस वीडियो में पेज नंबर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कौन से पेज पे है, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। ये सारे क्वेश्चन बुक में आपको मिल जाएंगे। अब बुक है आपके पास तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर डाउट आता है आप यूट्यूब पे आके विजिट करके उसका सोल्यूशन देख पाओगे, ठीक है। अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जो वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं वो तो आपको देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मिलते भी हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पता है। अगर आप पहली बार आए हो इस वीडियो पे, आपको वो भी करने हैं और ये भी करना है। उसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसका भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे के सारे जितने भी पीवाईक्यू थे हमने कवर करवाए हैं, ठीक है। आप वो भी विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में, ठीक है, इसी उम्मीद के साथ अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, ठीक है। डीआई का थर्ड पार्ट 101 से लेके 130 तक कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ कार्स, ये है टाइम ऑफ द डे ड्यूरिंग विच ओवर्स इज द नंबर ऑफ कार्स पास्ड लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास्ड फ्रॉम 7 AM टू 12 नून। मतलब कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो एवरेज निकालना है, ठीक है। उसका जो एवरेज आएगा उससे कितने नंबर ऑफ ओवर्स होंगे, जिसमें क्या होगा, लेस देन होगा क्या, नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। पास्ट लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास्ट फ्रॉम 7 AM टू 12 नून। देखो इसकी एवरेज निकालेंगे 7 से लेकर 12 तक पहले, ठीक है। 7 से 12 तक एवरेज निकालेंगे पहले। 105 आया, ठीक है। ये जोड़ेंगे 105, 130, 115, 95 और 45। देखो जोड़ते हैं, 105 में ये जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 220, ठीक है। 115 जोड़ेंगे 220 प्लस 130, ठीक है। 330, 320 प्लस 30, 350 प्लस जोड़ना आपको 350 में, 9 और 4 13 और 5 और 5 10, 140। 350 प्लस 140, 350 में 100 जोड़ेंगे, 450 प्लस 40, 490, मतलब 490। एवरेज निकालने के लिए कितने हैं पीरियड, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं 45 और बचेगा 4, 5 8 40। अब इससे कम देखना है कितने नंबर ओवर्स हैं, लेस देन 98 से। 6 से 7 एक तो कितना है 70। और कौन सा है, 10 से 11 है दोस्तों। और कौन सा है, एक ये है 11 से 12, ठीक है। ये आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, स्टडी द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द ग्राफ रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का ग्राफ है। ऑब्टेन परसेंटेज मार्क्स इन क्लास एक्स बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2018 इन स्कूल। मुझे बताना है ग्राफ किसी स्कूल में 2018 से 10वीं तक के बोर्ड परीक्षाओं को अंक प्राप्त करने वाले प्रतिशत छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ये क्वेश्चन मिसिंग है दोस्तों, मैं इसमें बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। कहते हैं कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, आपको बताना है 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले, ठीक है, छात्रों की संख्या 80% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो 60% से कम कितना होगा, 10 और 30 40, और 80 या उससे अधिक कितना है, ये वाला लेंगे 40 और 25 65। ये इससे कितना कम है दोस्तों, ठीक है। 5 पे काट दूंगा, 5 8 40, 5 पे काटूंगा
13 आएगा। इससे कितना कम है, 5 कम है, 5/13 इंटू में 100 करेंगे, साथ में परसेंटेज। ठीक है, अब 500 को 13 से भाग करना है, 13 3 39, कितना आएगा 11 आएगा, 0। फिर आएगा 13 8 104, कितना आएगा 6। ठीक है, तो पॉइंट 0 लगाऊंगा, फिर 0, 13 चौके 52, मतलब 38.4 समथिंग आएगा, 38.5% के आसपास आएगा ये। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 आपको बताना है। ठीक है, ये दिया हुआ फॉलोइंग ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, कितने 1995 से लेके 2001 तक। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स बाय द कंपनी इन, ठीक है, किसमें 1995 वॉज 247 करोड़। ठीक है, 1995 में कितनी है वैल्यू ये, व्हाट इज वाज द वैल्यू एक्सपोर्ट इन। ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, अगर इंपोर्ट दी हुई है किसमें 1995 में 247, तो आपको 1995 में एक्सपोर्ट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और ये ग्राफ क्या बताता है, लाइन रेशियो ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ठीक है, 1995 से 2001 तक एक्सपोर्ट की वैल्यू, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वैल्यू दिखाता है ये। ठीक है, तो अब देखो 1995 में वैल्यू कितनी है 0.65। अब इसका रेशियो निकालेंगे, ये आएगा 65/100, और काटूंगा 13 पंजे 65, 5 पे काटूंगा 13 आएगा, 5 पे काटूंगा 20 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया 13/20। और कहते हैं कि इसमें, ठीक है, ये वैल्यू दी है, ये रेशियो है जो किसका, रेशियो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट की वैल्यू ये है एक्सपोर्ट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 247, किसकी, इंपोर्ट की 247। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 13, 20 की निकालनी है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 13 13 एकम 13, बचेगा कितना 11। ठीक है, 13 निम्मा 117 और 19 दूनी 38, क्या आएगा 380। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिक था। दोस्तों ये रेशियो कौन से में अधिक होगा ये बताना है। ठीक है, 2000 में देखो कितना है 2000 है, ये रहा 95/100, ये 1 से कम है। ठीक है, 1998 में 1 से अधिक है। ठीक है, तो ये तो नहीं लेंगे। अब 1996 में ये भी 1 से कम है, ये भी नहीं होगा मैक्सिमम। 1998 में 1.25 है, और 2001 में कितना है 1.55 है। तो दोस्तों 1.25 और 1.55 में कौन सी वैल्यू अधिक आएगी, रेशियो किसका अधिक है, ये वाला 2001 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दिए गए वर्ष में कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ। ठीक है, आयात से कम मतलब कि हाउ मैनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट। ठीक है, हाउ मैनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट लेस देन द इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से कम है, तो कितने ईयर हैं, इम्पोर्ट कम होना चाहिए, मतलब ये तो कम होगा क्योंकि ये 85/100 आएगा। ये इम्पोर्ट है और ये एक्सपोर्ट है, ये कम, इम्पोर्ट क्या है कम है। ठीक है, कितने वर्ष में आयात से निर्यात कम था। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये तो बाकी सारा अधिक है, एक ये हो गया, तो 1 2। ठीक है, देखो 1 2, एक ये 3 और एक 4, 4 वर्षों में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट कंपनी ए एंड बी। ठीक है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, शोज द एक्सपोर्ट बाय कंपनी ए। ठीक है, एंड कंपनी बी इन करोर्स। ठीक है, ओवर द 5 ईयर्स 2010 टू 2014। वाई एक्सिस एक्सपोर्ट है। ठीक है,
और ये एक्स एक्सिस ईयर्स, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है, एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट के लिए ये है वैल्यू जो थोड़ा सा लाइट है, और इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए कंपनी ए का तो ये है और कंपनी बी का ये है, डार्क है जो। इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड दैट फ्रॉम कंपनी बी वाज मैक्सिमम, ठीक है। कहता है इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड दैट फ्रॉम कंपनी बी वाज मैक्सिमम। डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट का ए और बी का। तो डिफरेंस मैक्सिमम कौन से साल होगा दोस्तों, 2010 में डिफरेंस है 50 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 40 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 20 का, यहाँ भी 50 का, यहाँ 70 का है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा है डिफरेंस, कौन से साल है ये, 2014। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। J1 कहते हैं, ठीक है, दिए गए अवर्ण आरेख में 5 स्कूलों में पुरुषों और, ठीक है, मेल टीचर्स और महिला फीमेल टीचर्स की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। मेल के लिए ये है, फीमेल के लिए ये है, जो स्क्वायर टाइप है या रेक्टेंगल टाइप है, और जो, ठीक है, ये क्या है, सर्कल टाइप है, ये क्या है, मेल टीचर के लिए। J1 बराबर है स्कूल P में पुरुष और महिलाओं के शिक्षकों की कुल संख्या, J2 बराबर है 5 स्कूलों में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या के बीच अंतर, ठीक है। इसका J1 रेशियो J2 बताना है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। J1 टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन स्कूल P, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल स्कूल P, ये रहा दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, P है, ये Q है स्कूल, ये R है, ये S है, ये T है। तो मेल फीमेल P में कितने हैं, 8 अच्छे 14 140। रेशियो बताना कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द मेल टीचर एंड द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल टीचर इन ऑल स्कूल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स एंड फीमेल का, टोटल नंबर मेल फीमेल का डिफरेंस बताना है, ये डिफरेंस है, इसका रेशियो लेना है। ये आएगा 20 पहले में, फिर आएगा दोस्तों कितना, ये डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये कितने का आएगा, 30 का। देखो पहले आप मेल जोड़ लो फिर फीमेल जोड़ लो, पहले मेल की तो कौन से हैं, ये सर्कल वाले 60 और 80, 8 और 6 14, ठीक है, 140। देखो 6 और 8 14 और 7 21 और 5 21 और 5 26 26 और 30, 26 और 3 29, ठीक है। 6 और 8 14 और 7 21 और 5 26 और 3 29, 290। और फीमेल ले लो, 8 और 7 15 और 2 17 और 1 18 और 3 21, 210। ये आएगा कितना, इसमें से माइनस करोगे 0 8, ठीक है 0, ये आएगा 80, काटूंगा इसको, ये आएगा, ठीक है, 2 पे काटूंगा 7 आएगा, 2 पे काटूंगा 4 आएगा। तो रेशियो क्या आया, 7 4, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है डिग्री वाइज स्टूडेंट हु आर अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन ABCD E institute. If the ratio of the number of boys that of the number of girls who passed institute A is 5:6 and 40% of the students who are passed from institute D are boys, then the ratio of the number of boys who passed from institute A to that the boys who passed institute D, ये हमें बताना है। देखो दोस्तों इसमें क्या है, ठीक है, टोटल 1200 है, यहाँ पे परसेंटेज की तरह है 12, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब 1200 का, ठीक है, जो ए में कितने स्टूडेंट हैं, 22%, तो ये निकालेंगे। तो 0 से 0 22 की गुना करोगे, 22 दूनी 44, 4 बाई 1 बाई 4 26, 264, ठीक है। अब बॉयज़ निकालना है मुझे, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, इसका 5:6 है, बॉयज़ है 5/11 इसका, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 पंजा 120, ये हो गया 120। अब डी में निकालूंगा मैं, ठीक है।
डी में कितने हैं 1200 का 20%, 1200 का 20% निकालोगे आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 240। ये तो ए में था, ये डी में। अब इसमें 40% क्या है बॉयज़ है, 40% कितने हैं बॉयज़, मतलब इसका 40% है बॉयज़। तो 24 चौके 96, ठीक है। अब 120 और 96 का रेशियो निकालना आपको। 24 चौके 96, 24 पंच 120, तो क्या आएगा 5:4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम द इंस्टीट्यूट सी एक्सीड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई इज एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन। सी में देखो कितने पास हुए, ठीक है, सी में पास हुए 1200 का, ठीक है, 18%, ये आएगा 18 दूनी 36, 6, ठीक है, 3 कैरी, 18 कम 18 3 21, 216। ई में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, ये क्या आएगी दोस्तों, ई में शामिल होने छात्रों की संख्या आएगी, कितनी है 40 डिग्री है, तो ये निकालेंगे 40 डिग्री है इंटू में 1800, ठीक है, 0 से 0, 18 दूनी 36, ठीक है, 2 पे काटूंगा 20 आएगा, ये कितना आ जाएगा 200। तो इनमें शामिल हो गए 200, इनकी रेंज निकालनी है, ये 216 था, ठीक है, और ये कितना है 216, ये 200 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 16, ठीक है ना 16, तो इनका डिफरेंस आएगा 16। 16 किसके बीच में लाई करता है, ठीक है, 16 दोस्तों 18, ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है, वो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 16 इनके बीच में लाई करता है, 14 से बड़ा है 16, 18 से कम है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, संस्थान बी से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, बी से कितने छात्र शामिल हुए, बी से हुए जी ये रहा 112 बटे, ठीक है, 360 बटे में 1800 इंटू में 1800, ठीक है, ये बी में शामिल हुए छात्रों की संख्या आ गई। संस्थान ए और सी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ए और सी में कितने शामिल हुए, ठीक है, ये ए है, ये सी है, 40%, 1200 का 40% निकालोगे, डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 चौक 48, 480, और ये कितने आया था 0 से 0, 18 दूनी 36, ठीक है, ये होगा 224, ये सॉरी 18 दूनी 36, ये होगा 56,560, ठीक है, ये इससे कितने परसेंट अधिक है ये मुझे बताना है, ठीक है, 560 से 480 कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 560 480 का निकाल लो रेशियो, तो 4 पे काटूंगा 12 आएगा, 4 पे काटूंगा 14 आएगा, ठीक है, और इसको ये 8 पे काट दो सीधा, 8 6 48, 88 56, ये कितना अधिक है दोस्तों, एक अधिक है 6 के पीछे इंटू 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है, 1/6 किसके बराबर होता है 16 सही 3%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। द अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन, ये दिया हुआ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली डिफरेंट हेड्स इन सोन इन द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट हेड्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। द अमाउंट स्पेंड ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रांसपोर्ट रेंट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अर्निंग, कहता है द अमाउंट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन की एजुकेशन पे कितना 70 डिग्री, ठीक है, जो 70 डिग्री है कहते हैं इज एंड एजुकेशन ट्रांसपोर्ट एंड रेंट इज एजु चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रांसपोर्ट एंड रेंट पे ये था 70, ट्रांसपोर्ट पे कितना है 50,
एंड रेंट पे कितना है 60। टोटल हो गया 7 और 5 12 और 6 18 180 डिग्री हो गया ये। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अर्निंग। ये टोटल अर्निंग का कितने परसेंट है दोस्तों। टोटल कितना है 360 है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो ये आएगा 50%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट। ठीक है, कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट। रेंट पे कितने परसेंट स्पेंड हुआ 60 बटे में करेंगे 360 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो ये आएगा जी 6 पे काटूंगा और ये आएगा 6 36। ठीक है, 1/6 किसके बराबर होता है 16 सही 2/3%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113। दिए गए पाई चार्ट ए और बी के विभिन्न मंदों किए जाने मासिक घरेलू खर्च को दर्शाता है। परिवहन ए और परिवार ए और परिवार बी के मासिक खर्च क्रमशः 50,000 और 75,000 रुपये हैं। चार्ट ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। परिवहन ए द्वारा विभिन्न मंदों पर किया जाने वाला घरेलू खर्च कितना है 50,000 रुपये। यदि दोनों ठीक है, ये दिया हुआ है हमें मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹75,000 अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ फैमिली बी। ठीक है, तो फैमिली बी का कितना है 75,000, फैमिली ए का है 50,000। ठीक है, फैमिली ए का है 50,000। यदि दोनों परिवारों का मासिक व्यय उसके साथ जोड़ दिया जाए, कहते हैं दोनों परिवारों का मासिक व्यय एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों परिवारों का मनोरंजन। ठीक है, मासिक व्यय एक साथ जोड़ दिए तो दोनों परिवार का मनोरंजन पर होने वाला व्यय दोनों परिवारों कुल मासिक व्यय का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ फैमिलीज आर combined टुगेदर देन द एक्सपेंडिचर ऑन entertainment both family together will be what percent of the total monthly expenditure of the both families। express your answer to the nearest integer। तो देखो अब इंटरटेनमेंट पे यहाँ पे कितना 10%, 75,000 का 10% निकालेंगे दोस्तों 7500 आएगा। और यहाँ पे कितना है 50,000 ए का ये है चार्ट 12%, 50,000 का 12% निकालोगे। ठीक है, तो ये आएगा 6,000। ये कितना हो गया 6 7 13 13,500। ये टोटल का कितना है, टोटल कितना 75 और 50 125 1,25,000 इंटू में 100 साथ में परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से काटूंगा 25 आएगा, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 3 बचेगा 5 था 35, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर इसको ये आएगा देखो। अब इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, 25 से भाग करना है इसको, 25 से क्या करना है भाग करना है। तो ऐसे करता हूँ, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 4 से। नीचे तो 100 हो जाएगा, ऊपर 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28 का 8। ठीक है, 2 कैरी 4 दूनी 8 रहे 1 9 बटे में है 100, तो 9 पॉइंट समथिंग है दोस्तों 8 8। तो ये किसके बराबर है 10%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114। निम्न पाई चार्ट प्रतिदिन बेचे जाने वाले वनीला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या का प्रतिशतवार वितरण दर्शाता है। एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 है। ठीक है, टोटल है 10,500, ध्यान रखेंगे। निम्न पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न को दे। शुक्रवार फ्राइडे को बेचे गए वनीला केक और चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात 4:3 है। ठीक है, यदि एक वनीला केक का मूल्य 9 रुपये है और चॉकलेट केक का मूल्य 10 रुपये है तो शुक्रवार को सभी वनीला केक और चॉकलेट केक के बेचकर अर्जित कुल राशि कितनी है। ठीक है, देखो ये रेशियो दिया है किसका, शुक्रवार को वनीला और केक और चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात।
ठीक है। तो फ्राइडे को वेनिला, ठीक है, निकालेंगे। फ्राइडे क्या होगा 10%, तो इसका 10% निकालेंगे 1050। 1050 को बांटेंगे, अब ये फ्राइडे को आएगी वैल्यू, ठीक है। वेनिला केक और चॉकलेट केक की वैल्यू अब इसमें बांटेंगे 4:3 में, तो 7 यूनिट की वैल्यू 150, तो एक की आएगी दोस्तों, ठीक है। 15 सत्ता 105 होता है 70, तो 7 चौक 28। ये देखो, सॉरी, ये है 7 यूनिट की वैल्यू 1050, तो 1 यूनिट की वैल्यू की बटे में 7, 7 पे काटेंगे 15 सत्ता 105, ठीक है, 70 आएगी। तो और ये आएगी 105, ये आएगा 7 एकम 7 3 7 पंजे 35, 150 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो कितना आएगा ये आएगा 15 सत्ता 107 पे काटूंगा 15 सत्ता 150 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 150 को 4 से गुना करेंगे, 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, एक 600 है। तो दूसरा कितना आएगा 15 3 45 450, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इनकी वैल्यू आ गई, ठीक है। बेच गए वेनिला केक और चॉकलेट केक की। यदि एक वेनिला केक का मूल्य 9 रुपये है और चॉकलेट केक का मूल्य 10 रुपये है, ठीक है, तो सभी वेनिला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित कुल राशि मुझे बतानी है। तो अब ठीक है, एक का मूल्य, वेनिला केक का मूल्य क्या है 9 रुपये, तो टोटल कितने हैं 600, 9 से गुणा करूँगा 5400 आएगा, और इसकी वैल्यू है 10 रुपये, ये आएगा 4500। तो दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 0 0 5 4 9 5 4 9 9900, ठीक है। कुल राशि कितनी अर्जित होगी 9900, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ द वनीला केक टू द, तो ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 115 है, पाई चार्ट कॉरपोरेट कार्यालय के, ठीक है, पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्टेन कॉरपोरेट ऑफिस एम्प्लॉइज बाय द देयर एज। 38+ वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कॉरपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या 28 से प्लस और 38 वर्ष तक के आयु के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अच्छा, कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो 38+ वाले कितने हैं, 30 to 40 हो गए, ठीक है, 38+, और ये है दोस्तों 48 50+, 90 to 48, 28 to 30। देखो 38+ कितने होंगे, एक तो ये हो गया 30%, 30, ये हो गया 15 45%, 45 और 10 55%, ठीक है। ये नहीं है, 55% है इनकी वैल्यू। और 28 से 38 वर्ष तक के आयु वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कितना है, 28 से 38 तक लेना है आपको, तो 28 से 38 तक कितना है 25%। 5 पे काटूंगा 5 आएगा, 5 पे काटूंगा 11 आएगा, ये इससे कितना अधिक है दोस्तों 6 अधिक है, 5 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 5 पे काटूंगा 20 आएगा, 20 का 120%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। The following chart shows the percentage distribution of the certain corporate officer employees by same group. Total number of employees in the corporate office, total कितने दे दिए अब की बार 2500, ठीक है। द स्टडी केयरफुली द चार्ट एंड द फॉलोइंग, ठीक है, गिवन द आंसर बिलो। द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉइज एज ग्रुप 38+ ईयर्स आर, ठीक है, 38+ ईयर्स एंड अबव इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ मोर देन द 28+ टू 38 ईयर्स। ये हमने कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न पाई चार्ट में किसी कंपनी के विभिन्न कर्मचारी ए से सी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का वितरण दिया गया है। कर्मचारियों की कुल संख्या 2400 है। यदि कार्यालय ए के 40% कर्मचारियों को कार्यालय बी में और ई में बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है, तो बी और सी में कर्मचारियों की कुल संख्या का योग क्या होगा। देखो ए में कितने हैं
ए का निकालेंगे, उसका 40% निकालेंगे पहले। 126 है, 2400 का, ठीक है, 126 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 126 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। 126/360 होगा। ठीक है, अब इसको काटो, 0 से 0, और ये 12 दूनी 24, ये तो 20 हो जाएगा, और 12 3 36, 3 पे काटूंगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 दूनी 84, 840। ए में इतने हैं, इसका 40% की वैल्यू आएगी 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौकी 16, एक कैरी, 4 अट्ठा 32, 1 33, 336। 336 का आधा दोस्तों कहते हैं कितना होगा, इसका आधा 300 का आधा 150, और 36 18, 168 होगी, इसका आधा 168। 168 किस में भेज दिए, बी में। ठीक है, फिर बी और सी की वैल्यू मुझे टोटल बतानी है। देखो, बी और सी की टोटल वैल्यू क्या आएगी, 72 डिग्री आएगी। ठीक है, 72 डिग्री निकालेंगे इसका 2400 का, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 0 से 0, 24 दूनी 48, 480। ठीक है, अब 480 हो गया बी और सी की वैल्यू, और 168 बी के भी आए थे इसमें, तो ये होगा 8 का 8, 8 से 14, एक कैरी 6, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी बी और सी में, 648। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 117, द परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स ग्रेड्स हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, 1800 छात्रों का प्रदर्शन ग्रेड में दर्शाया गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड बी इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड ए। ठीक है, ग्रेड बी में कितने हैं, 27। ये कहता है स्टूडेंट ग्रेड बी इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेड ए, ये ए वालों का कितने परसेंट है, ए में 30 है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 270 काटेंगे, 3 पे काटूंगा, 3 27, 90%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये दिया हुआ है द गिवन पाई चार्ट 2010 से विभिन्न उद्योगों स्टार्टअप की संख्या को, उन उद्योगों में स्टार्टअप की संख्या को दर्शाते हैं। पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2010 से शुरू हुए विभिन्न उद्योग में स्टार्टअप की संख्या। ठीक है, सक्सेसफुल स्टार्टअप ये दिया है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। ठीक है, और ये है सक्सेसफुल स्टार्टअप इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये स्टार्टअप दिया है, तो नंबर ऑफ स्टार्टअप है, ये सक्सेसफुल है जो इनमें। अब हमें बताना है स्वास्थ्य एवं खेल, हेल्थ और स्पोर्ट के उद्योग में स्टार्टअप की संख्या निकटतम पूर्णांक में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि इसकी सफलता प्रतिशत शिक्षा एजुकेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, किसके बराबर हो जाए, शिक्षा एजुकेशन, इसकी सफलता सक्सेसफुल इसकी क्या हो जाए, शिक्षा एजुकेशन, मतलब कि कितना है, 520 है। ठीक है, हेल्थ और स्पोर्ट का वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है जी 1200, ये 1050, तो यहाँ 520 है, तो यहाँ निकालेंगे, हमें करने बराबर है। ठीक है, अब शिक्षा एजुकेशन, ये देखो हेल्थ उद्योग के स्टार्टअप की संख्या निकटतम पूर्णांक में वृद्धि होनी चाहिए, इसकी सफलता प्रतिशत शिक्षा एजुकेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शिक्षा का ये कितने परसेंट है, 520 है, सक्सेसफुल में 1280 का, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज करेंगे, तो ये है दोस्तों। ठीक है, इसको काटूंगा, 13 आएगा, 4 पे काटूंगा, 4 3 12, 4 दूनी 32 आएगा। ठीक है, 1300/32, इसको काटूंगा, 4 अट्ठा 32, इसको काटूंगा, 4 पे 25, 25 गुना 13, 25। ठीक है, कितना आएगा, 25, 250 प्लस 25 थी 75। ठीक है, 250 प्लस 75 जोड़ेंगे दोस्तों, ये आएगा 325 बटे में 8 है। ठीक है, ये आएगा 8 चौका 32, फिर 8 एकम ठीक है, ना जाने के 0, 40% के आसपास है। ठीक है, 40% मान लेते हैं इसको। अब इसका भी फिर 40% निकालो। ठीक है, इसका क्या निकालो, अब 40% निकालो 1050 का, मुझे इसके बराबर करना है ये। ठीक है, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 105 का डबल 210, 200 डबल का डबल डबल 420। ठीक है,
420, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 300 था हेल्थ एंड स्पोर्ट, ये आया है 420। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 120 प्लस की करनी, क्योंकि मुझे कम माना था, 120 प्लस की करनी पड़ेगी समथिंग। ये किसके आसपास आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये हो गया। ये दिया हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ द 1800 स्टूडेंट ग्रेड्स बीन शोन इन द फॉलोइंग पाइचर, स्टडी द पाइचर केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। हाउ मैनी स्टूडेंट हु हैव गोट आइदर ग्रेड डी और ग्रेड ई, ठीक है। कहता है कि कितने छात्रों ने या तो ग्रेड डी या ग्रेड ई मिला है, ठीक, ग्रेड डी और ई, ठीक है, ग्रेड डी और ई। डी यहाँ पे 11% है और ई कितना है 8%। तो 11 और 8 दोनों कितने हो गए 19%। 1800 का 19% निकालेंगे, टोटल छात्र 1800 हैं। 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 109 90 19 152 क्या आएगा, 2 9 और 5 14, एक कैरी 342। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है पाई चार्ट दिया हुआ है दोस्तों, ए और ई के काम कर रहे कर्मचारी कुल संख्या डिग्री में दर्शाता है। कर्मचारी कुल संख्या 3600 है। यदि सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 20% है और डी में महिला कर्मचारियों की संख्या 40% है, ठीक है, तथा डी में महिला कर्मचारियों की संख्या कार्यालय सी में महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात मुझे बताना है। सी में कितने हैं 20, देखो इसका कोई रोल नहीं है इसमें, हमें अनुपात बताना है। 20% लेंगे सी का, सी कहाँ पे, ये रहा 54 का 20%। और डी में महिला कर्म, ये मेल आके हमें बताना है कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, और सी में महिला कर्मचारियों की संख्या। सी में पुरुष कर्मचारियों का 20% है तो महिला की होगी 80%, ठीक है। और सी में लेने थे हमें कौन से, सी में महिला कर्मचारियों की संख्या लेनी थी, और डी में लेनी थी कौन सी, डी में लेनी है दोस्तों महिला कर्मचारियों की संख्या 40% है, डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का, ठीक है। डी में महिला की वैल्यू कर्मचारियों की संख्या का अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ है 40%, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द परसेंटेज ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन सी इज 20% ऑफ दैट द फीमेल एम्प्लॉयज, सी में मेल दिया हुआ है, ठीक है 20%, तो फीमेल हो जाएगी 80%, ठीक है। 24 का फीमेल कितनी होगी 80%। और डी में, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डी टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन फीमेल एम्प्लॉयज इन सी। अब फीमेल कितनी आएंगी डी में, दिया हुआ है इसने इन ऑफिस डी 40% देन, ठीक है। तो कहता है कि दैट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन डी इट 40% है, तो डी में 40% है फीमेल, तो डी है 90, इसका निकालेंगे 40%, यही तो बताना हमें। देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डी टू दैट ऑफ द एम्प्लॉय इन सी, फीमेल एम्प्लॉय इन सी। तो अब ये निकाल दो, 40 दूनी 80, 2 पे काटूंगा 45 आएगा, तो ठीक है। अब इसको काटो 45 को, 9 पंजे 45, 9 छिका 54, तो आएगा 5 6। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड बी देन दोज हु हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड सी, ठीक है। कहता है कि ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितने अधिक छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किया। सी कितने ने किया 24% ने, ठीक है। और बी कितने ने किया, बी किया जी 27% ने। पहले रेशियो निकालेंगे, 3 3 8 24, 3 9 27। अब कहता है कि जो सी प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितने अधिक छात्रों ने बी ग्रेड प्राप्त किया। तो कितने अधिक हैं दोस्तों, 1 यूनिट 8 के पीछे, ठीक है, तो 1/8 है ये। तो डायरेक्ट हम 1/8
निकालेंगे, ये डायरेक्ट इसका 3% निकाल दो, 1800 का 3% निकालोगे आप, क्या होगा, 18×3 = 54। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, दार्जिलिंग में, ठीक है, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ टूरिस्ट 6000, रेशियो दिया है ए और बी का। फाइंड द रेशियो टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए कमिंग ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, फाइंड द रेशियो टूरिस्ट फ्रॉम टूरिस्ट्स फ्रॉम कंट्री ए कमिंग ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल। कहता है मार्च और अप्रैल में माह में दौरान देश ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात बताना है। देखो मार्च में कितने हैं, देखो टोटल 6000 है, ठीक है, मार्च और अप्रैल का मुझे बताना है। मार्च में देखेंगे पहले 6000 का, मार्च में कितने आए, ठीक है, ए में कितने आए इसका 3/5। परसेंटेज क्या है इसका, इसका परसेंटेज लेना है हमें मार्च में, ये है 20%, मतलब कि 1/5। ये रेशियो निकालना है मार्च का, ये अप्रैल का वैसे निकालना है। अप्रैल में ए में कितने आए, ठीक है, टोटल है 6000, 6000 का, ठीक है, अप्रैल में 25% मतलब कि 1/4। और ठीक है, और अप्रैल में यहाँ पे ए से आने वाले परिवर्तन, अप्रैल में ए से कितने आए, 8/15 इसका, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखो 3/25 है, ये हो जाएगा 60/8। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालो, 5×5 = 25, 5 पे काटूंगा कितना आएगा, 12, 12×3 = 36। ठीक है, अब इसको भी काट दो, 4×2 = 8, 4×3 = 12, ये हो जाएगा 9:10। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स टू द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस। ठीक है, रेशियो बताना है सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स टू द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस। मैथ्स में कितने हैं, 20%, और साइंस में कितने हैं, साइंस में है 30, तो रेशियो आएगा 2:3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, पाई चार्ट एक कस्बे में एक फ्लैट के निर्माण के ये विभिन्न मंदों पर, ठीक है, ये दिया हुआ है डैश रुपए के कुल व्यय को दर्शाता है। श्रम और इमारती लकड़ी पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल व्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए श्रम और इमारती लकड़ी पर। दोस्तों सम ये है, श्रम और इमारती लकड़ी पर कुल व्यय का कितना है, ये है, इस पे है, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड टिम्बर। ठीक है, लेबर पे है 65 डिग्री, इस पे है 45 डिग्री। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 6 5 11 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब डायरेक्ट ही सेंट्रल एंगल ये बताना मुझे, तो परसेंटेज बताना है, तो 110 होगा। देखो 110 निकालोगे इसका और फिर टोटल करोगे, ठीक है, कितना, ये वाला वैल्यू, तो हम डायरेक्टली निकाल देते हैं 110/360 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब ये देखना मुझे। अब ये है 1100/136। ठीक है, 1100/136, पहले काट लेते हैं इसको। ठीक है, 1100 को भी आगे 4 पे काटता हूँ, 4 9 36 होगा और 4 25 आएगा, 25 × 11 दोस्तों ये होगा 5, फिर 7, फिर 2/9, तो 9×3 = 27, 0, ठीक है, 5/9, 30 सही, 5/9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, पाई चार्ट वर्ष 2019 में राष्ट्रीय बजट व्यय को दर्शाता है। वर्ष 2019 में ऋण पर ब्याज और सेना के लिए 850 बिलियन रुपए खर्च किए गए, तो उस वर्ष के लिए कुल व्यय बिलियन रुपए में कितना होगा।
ठीक है, उस वर्ष के लिए। देखो कितने खर्च किए गए, ये है परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलिट्री। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं एक सेकेंड। इफ रुपीज 850 बिलियन वर स्पेंट इन द ईयर 2019 ऑन द डेप्ट एंड मिलिट्री। डेप्ट है दोस्तों कितना है वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 6% है और मिलिट्री 62% है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 68%। वट वुड हैव बीन द टोटल एक्सपेंडिचर दैट ईयर, इस साल टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे 68% की वैल्यू कितनी है 850 है, तो 1% की वैल्यू 850 बटे 68, 100% की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको काट दो, 4 पे काटूंगा 17 आएगा, 4 पे काटूंगा 25 आएगा। ठीक है, 17 पंजे 85 होगा, 25 पंजे 125, 1250। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न पाई चार्ट स्कूल में विभिन्न हॉकी कक्षाओं में नामांकित, ठीक है, 3600 विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या सिंगिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, पेंटिंग ये रहा दोस्तों, पेंटिंग 15%। ये कहता है जो 15% है, ठीक है, सिंगिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। ये सिंगिंग का कितने परसेंट है 18 का। परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 5/6। ठीक है, किसके बराबर होता है इंटू 100 7 में परसेंट 1/6 होता है, 16 सही 2/3%। 5/6 16 पंजे 80 प्लस 5 दूनी 10/3, 3 से 1/3 मतलब 83% के आसपास है ये। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये हमने कर लिया। अब दिया हुआ ये वाला, ठीक है, निम्न ग्राफ में एक स्कूल में 2008 से 13 तक वर्षों का उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या दिखाई गई है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। वर्ष 2008, 9 और 12 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत लगभग क्या था। 2008 8 में कितनी वैल्यू 110, 9 में 138 और 12 में 156। इसका औसत निकालना है मुझे। औसत देखो दोस्तों कैसे निकालते हैं, एक मिनिमम वैल्यू उठा लो इसमें से, 110 मान लिया मैंने औसत। ठीक है, ये अब देखो एक्स्ट्रा कितने लेके आया, ये लेके आया एक्स्ट्रा इससे 28 और ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया 46। 28 और 46 कितना होगा, 28 और 46 और 20 होता है 66। ठीक है, 66 प्लस 8 करेंगे आप 74। 74 अब सब में इक्वल बांटते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, तो ये आएगा 3। ठीक है, ये मिनिमम में ऐड कर देंगे जो आएगा 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 बच गए 1, 3 चौके 12। ठीक है, ये 25 के आसपास आएगा। ठीक है, तो देखो 110 है प्लस 134, देखो सारी वैल्यू 134 में है, मैं इसको पूरा एग्जैक्ट निकालूंगा फिर। ठीक है, तो ये आएगा देखो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, बचेगा 2, फिर 3 छिक्के 18। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा 6 6 6, तो उसको मान लेंगे 7, तो ये आएगा 134.67। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, क्या आएगा 134.67। क्वेश्चन नंबर 127 ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 128, वर्ष 2008 से 11 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत लगभग कितनी वृद्धि हुई। 2008 से 11 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग वृद्धि मुझे बतानी है। 8 से 11, 8 में कितनी थी 110 और 11 में कितना है दोस्तों 170। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई 60 की, किसके पीछे 110 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज।
जीरो से जीरो, 600 को 11 से भाग करोगे, 11 पंजे 55, ठीक है। 611 से भाग करोगे तो क्या है, 11 पंजे 55, फिर 11 चौक 44, 54 पॉइंट ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इतना आएगा 54.5, इसलिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129, 2011 से 12 तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितनी हुई। 11 से 12 तक 170 था, यहाँ पे कमी आई है, ठीक है। कितने की, 14 की कमी आई है, किसके पीछे, 170 के पीछे, ठीक है। इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो आपको करना है 140/17। तो 140/17 क्या आएगा, 17 अट्ठा 136, बचेगा 4, ठीक है। 17 अट्ठा बचेगा 4, फिर ऊपर से उतारेंगे जीरो, 17 दूनी 34, ठीक है। 8.2 आएगा, ठीक है। 17 दूनी 34, बचे कितने, देखो 17 अट्ठा 136, बचे 4, 17 दूनी 34, 6, 17 तिये 51, ठीक है। ये 8.23 ऐसे चलता रहेगा, तो इसको मान सकते हैं 8.24। तो किसके बराबर है ये, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इसमें थर्ड पार्ट में हमने कवर किए हैं, 101 से लेके 129 तक। ये सारे हमने क्वेश्चन 3 पार्ट में कवर किए हैं। टोटल 129 क्वेश्चन थे जो टीसीएस ने डीआई से, डाटा इंटरप्रिटेशन या स्टैटिक्स से 2018 से लेके 23 तक पूछे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक का कवर पेज दिख रहा होगा, इसमें मिल जाएंगे। और हमने हर क्वेश्चन के नीचे पेज नंबर, ठीक है, और मीडियम भी, माध्यम भी दिया है। हिंदी मीडियम में 1152 पे ये क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 1100 पे। आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी आप जल्दी, अगर डाउट आता है किस क्वेश्चन में, आप यूट्यूब पे आकर उसका सोल्यूशन देख सकते हो, वरना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और जल्दी से एक बार यूट्यूब से भी देख लोगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और आप जब इन क्वेश्चन को करने के बाद कोई भी मॉक टेस्ट लगाओगे या कुछ भी करोगे, आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बनेगी। एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का पैटर्न ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसका मतलब ये है। आप लैंग्वेज को समझना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।